नमस्कार दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि के चौथा दिन है। गुप्त नवरात्रि जो साल में 2 बार आती है, 10 महाविद्याओं की गुप्त साधना के लिए विशेष मानी जाती है और माँ भुवनेश्वरी इन्हीं महाविद्याओं में से एक है, जिनकी पूजा रात में विशेष फलदायी होती है। माँ भुवनेश्वरी, जिन्हें सृष्टि की स्वामिनी और आदिशक्ति का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको भुवनेश्वरी माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, ये मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। ये स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वे स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप की अच्छी तरह मुआवजा किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। ये शहर शिवपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी